मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहाँ भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज़ को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है। जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं आप नई ज़मीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई ज़मीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है। आपकी ज़रूरत है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है जहाँ अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था।
मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज़ को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चल कर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधे आपको मिलने वाला है। वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज़ को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही हैं, यह वह हमेशा आपके समीप है। जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं तुरंत होने वाली है, और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मुंजे गर्व का अनुभव कराते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम उन भावनाओं और विचारों में उलझ जाते हो जो केवल क्षणिक सुख और मोह का परिणाम होती है। किसी की बाहरी सुंदरता पर मोहित होना और उसे पाने की इच्छा करना यह प्रेम नहीं है, यह मन की इच्छाओं का भटकाव है। याद रखो, यह शरीर केवल हाड़ मानस का ढांचा है और इसकी सुंदरता क्षण भंगुर है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। सच्चा प्रेम और सच्चा मूल्य हमेशा आंतरिक गुणों में होता है। जो आत्मा का सम्मान करता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम दूसरों से अलग हो, विशेष हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इस भिन्नता को अपनी कमजोरी मान लेते हो और दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। यह तुलना तुम्हारे भीतर नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। ये विचार कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हें रोकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक आवृत्ति हो को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी होंगी। अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करना हो। जैसे एक रेडियो केवल सही आवृत्ति पर ही सही संगीत सुनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को उस आवृत्ति पर लाना होगा जो तुम्हें तरक्की और प्रगति की ओर ले जाए। यह आवृत्ति तुम्हें उस चाय तक पहुंचाएगी जहां सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर कठिनाई और बाधा से पार दिला सकती है। तुम अपने जीवन में महान कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम्हें केवल अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में ढालो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महाउद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक निश्चित आवृत्ति पर आधारित होती। जैसे संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, धन संपन्नता और प्रगति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही आवृत्ति पर लाना होगा। यह आवृत्ति केवल सकारात्मक सोच और सशक्त वाक्यों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है।
तुम्हें हर दिन अपने लिए अच्छे वाक्य बोलने होंगे। यह वाक्य खुशी, संपन्नता, प्रेम, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वाक्य अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम में असीमित शक्ति है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं बलवान हूँ, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी होगी, ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि डर और नकारात्मकता को। यह संकल्प लो कि तुम केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करोगे। जब भी तुम अपनी माता अपने ईश्वर से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई दिशा है, एक नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें सब कुछ एक पल में क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बच्चे, समझो कि जीवन की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छिपी होती है। यह सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। यदि मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दूं तो तुम्हारे पास उस अनुभव और ज्ञान का अभाव होगा जो तुम्हें इन संघर्षों और चुनौतियों से मिलता है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। यह तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। तुम्हारे मन की कमजोरियों और ताकतों को मैं भली भांति जानता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और अतीत से तुमने क्या सीखा है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए। जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब तूफान आता है, तो यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ध्यान में है। ये घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती है। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए, तुम्हारी कठिनाई या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम मेरी बातों को समझोगे और उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास आनंद और अवसर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्य प्रकाश के करीब ले जाती है जो तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और निश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय,
तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। ये तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। ये तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है, बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और सम संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत और विशिष्टता को प्रकट करे। याद रखो, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे। तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध है उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है
जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हार कर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। यह मत सोच कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम कर और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में यह याद रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीज़ें और विचार इकट्ठा कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई महत्व है ना ही किसी उपयोगिता। यह चीज़ें और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान है वह तुम्हारे हाथों से छूटता जा रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीज़ों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। महक की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, हर समस्या का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना हो। उनके दिलों में जो भी असुरक्षा और गलतफहमियां हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है। यह एक बीज की तरह है जो अगर समय रहते रोका ना गया तो पूरी जड़ को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को यह दिलाओ कि यह घर, यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह एहसास दिलाओ कि यह घर उनकी मेहनत, उनके प्रेम और उनके सपनों का परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार होने की ओर अग्रसर हैं। जो प्रेम, सफलता और आनंद तुमने हमेशा चाहा वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें कमज़ोर बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। यह स्वीकार करो कि तुम में मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांतिपूर्ण, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना प्रारंभ करो। किसी के साथ वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करो लेकिन विवाद से बचो।
तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। धन और समृद्धि जो तुम्हारे जीवन में आ रही है वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखो, धन एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊपर उठाने में करो। लेकिन अगर तुम धन को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए इसे एक आशीर्वाद मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है। सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य ना खोए और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 2 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वही भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहते हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फ्लश। कदाच इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नीति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता है। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती है। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में
बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध ले कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुने क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए, महादेव मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाज जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं
तो नीचे कमेंट में 88 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में ना आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता है और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दे और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़े। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें, उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में है, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा महादेव के दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहे। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अभी हाथ टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह हूँ, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मजबूत और साधन संपन्न हूँ। इस संकल्प को पुष्ट करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखे और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दे। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचाने और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे एक एक टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ है। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस द्वार से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, यह जान ले कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी आज 100 टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं। महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाएं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके साथ है, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह ना समझ ले कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखे। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दे। महादेव आपको बता रहे हैं
कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ है, और जब महादेव आपके साथ है तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमक आपके जीवन में घटने वाले हैं वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूँ अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूँ। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अब भी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दे। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है, हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है, हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच ना करें क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार है। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुद्दे उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी धनाएं सुनी है और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी
चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वाद को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत है और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ है। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक है, आपके मार्गदर्शक है और आपके अनंत आशीर्वाद का स्रोत है। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं और वह आशा है जो आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपका विश्वास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपके और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा संबंध है। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आपके मन में संदेह पैदा होगा और आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे समय में महादेव आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कहते हैं। भले ही आप उनकी उपस्थिति को महसूस ना कर सके, महादेव आपके साथ है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उत्तर पता हो। इसका मतलब यह है कि आप इस बात पर भरोसा करें कि महादेव के पास आपके लिए एक योजना है। भले ही रास्ता स्पष्ट हो, महादेव का आपके प्रति प्रेम असीम है और उनकी बुद्धि अनंत है। वह आपके संघर्षों, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है और वह आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा। तो तैयार रहो, अपने कर्म फल को स्वीकारने के लिए निडर रहो, बेबाकी से आगे बढ़ो। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान दिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। यह महादेव का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिता रहे थे, अब उनके घमंड का शीश चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वह सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। महादेव का न्याय अटल है। यह वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है
कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हो। यह तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो। यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबतें आई तो निडर होकर उनका सामना करो। पतन भी विपरीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब। उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती है। तुम्हारी विजय तुम्हारी नीति में लिखी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। जीवन में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे तो कुछ तुम्हारी खुशी से विचलित होंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से शत्रुता रखते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करती है। याद रखना, जिन लोगों को तुम्हारा साथ छोड़ना है उनके जाने से तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी, बल्कि वह अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। महादेव जी ने तुम्हें असीम कृपा दी है और यह तुम्हारी ताकत है। ऐसे में तुम्हें किसी नकारात्मकता की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है। अपने उच्च आदर्शों और अपने पवित्र मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कार्य, हर योजना और हर परिणाम में तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परम मित्र हूँ। जब भी तुम्हें राह नहीं दिखेगी, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए असंभव थी अब वे भी संभव हो जाएंगी। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि तुम निरंतर कर्म कर रहे हो। तुम्हें याद रखना होगा कि कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम करो। अगर तुम पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम अद्वितीय हो और जहाँ भी जाते हो अपनी पहचान बनाते हो। एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर कदम पर देख रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसीलिए हर भय को अपने मन से निकाल दो और बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की यह तपन तुम्हें हमेशा जीवित और सक्रिय रखेगी। जैसे एक तैराक अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर और भी तेज गति से तैरने लगता है, यह वह क्षण होता है जब उसे हार मानने की बजाय अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुम इस समय हार मान लेते हो तो तुम वह कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह समय परेशानियों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि अपनी जीत की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुम्हारी जीत का समय आ चुका है और यह वह समय है जब तुम्हें केवल अपनी सफलता को आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए अपने कदमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी जीत का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी कभी तुम्हें उलझा देती है, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते हो। यह भटकाव तुम्हारे जीवन के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है, जिससे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय और उपद्रव हुए हैं वे अब समाप्त होंगे। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और तुम्हारी गतिविधियों में रुकावट नहीं डालेगा। तुमने जो भी कार्य किया है
उसे न्याय मिलेगा और तुम्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अत्यधिक मेहनत की है, इतनी मेहनत जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। तुमने अपने प्रयासों से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और तुमने वह नहीं पाया जिसकी तुमने आशा की थी। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकेंगी। वे लोग जो तुम्हारी खुशी और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे यह जानते थे कि यदि तुम खुश और शांत रहोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे। यही कारण है कि वे तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि तुम दुखी रहो, चिल्लाओ और रो ताकि वे अपने मंसूबों में सफल हो सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह समय बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति आने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाएगा और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हारे हर दुख को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का यह समय उज्जवल और समृद्ध होगा। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस एक बार सच्चे दिल से मुझे याद करो और देखो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएंगी। मेरे क्रोध के सामने कोई छल कपट या विश्वासघात अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम सदा खुश रहोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई दिनों से मैं प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और इसमें तुम सफल अवश्य होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें शांति में लपेटकर तुम्हारी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सुंदर और शानदार में बदलने का वादा करता हूँ। तुम्हारे दुख को खुशी, तुम्हारी कमी को प्रचुरता और तुम्हारे शोक को नृत्य में बदलने का मेरा संकल्प है। इस विश्वास की यात्रा में कभी अपना रास्ता मत खोना और अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, मुझसे प्रार्थना करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन है, उसे मुझसे मांगो और जब तुम अपनी विनम्रता साझा करो तो मुझे धन्यवाद दो। तुम्हारी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक बनूंगा और वह सत्य तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता और द्वेष लेकर आए, उनसे अब तुम्हें कट ऑफ करने का समय आ गया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हारी ओर सुख, समृद्धि और अपार खुशियां बहुत तेजी से आ रही है। जो भी मेहनत तुमने अपने जीवन में की है, अब उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अपार आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया, उनसे तुम्हारी शक्ति और खुशियां वापस मिल रही है और उनके जीवन में वही कठिनाइयां आ रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी। कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से याद करता है, खासकर रात के समय तुम्हारे प्रति उसकी भावनाएं अत्यंत गहरी और सच्ची है। शायद तुम्हारे पार्टनर ही है जो तुम्हारे प्रति रोमांटिक और प्रगाढ़ भावनाएं रखते हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लौट रही है और जो लोग तुम्हारे दुख का कारण बने थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन से इन सभी विषैले लोगों को दूर कर रही है ताकि तुम्हारा मन शांत और सुखी रह सके। तुम्हारे हृदय की कोमलता, सहनशीलता और ईश्वर पर विश्वास ने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया है। अब तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इन नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहो और महादेव की कृपा से आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सफलता और खुशियों का समय आ चुका है। जो भी कार्य तुम करने वाले हो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। महादेव और महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। यदि तुमने जीवन में परिश्रम किया है तो यह समय तुम्हारे लिए फलदायी होगा। शनिदेव के न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। जिन लोगों ने अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखी है, उन्हें इस वर्ष असीमित खुशियां, धन और समृद्धि मिलने वाली है। महालक्ष्मी तुमसे प्रसन्न है और यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खास साल साबित होगा। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों में बंधने का समय आ रहा है। जो लोग पहले से ही विवाह बंधन में बंध चुके हैं, उनकी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम का नया दौर आने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं हैं, उन्हें तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान से आसानी से पार कर रहे हो। तुम्हारा सोलर फ्लेक्सेस और सकरल चक्र बहुत सक्रिय है, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अपने चरम पर है। समाज में तुम्हें मान सम्मान, नाम और प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम अब अपने जीवन में एक क्रिएटिव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और इल्यूजन्स क्या है।
तुम अपने जीवन पथ पर दृढ़ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम यह जानते हो कि हर एक चीज एक उद्देश्य के साथ हो रही है और यही कारण है कि तुम खुश होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी निराशा के। महालक्ष्मी और महादेव की कृपा से तुम्हारा यह साल अनगिनत खुशियों, सफलताओं और समृद्धि का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है। तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली है जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही है। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। उनका मन तुम नहीं रोक सकते और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूँ। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं वे जीवन में खुश हैं और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं वह सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए वह स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं उनकी परीक्षाएं होती है। महादेव यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब सही समय आएगा तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इसके परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ जिन्हें समझने से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कार्यों से जलन महसूस करते हैं। वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं होता तुम सावधान नहीं हो पाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम पर है और यह उन्हें भी झा है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं
तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से रोकने का, परंतु महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी से ऐसी प्रतिक्रिया मिले जो तुम्हारे मन के अनुसार न हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन की हर चीज में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बना रहा है, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में स्वाभाविक उन्नति और शांति का प्रवाह हो रहा है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और महादेव तुम्हारी भक्ति, त्याग और परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो, महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझ पाते, परंतु महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और परेशानी फैला रहे हैं, उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर शारीरिक दूरी संभव नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से खुद को उनसे अलग कर लो। जब यह लोग ज्यादा बकबक करें तो उन्हें साफ साफ बता दो कि अब उनकी बकवास बहुत हो गई है। कभी कभी हमें मजबूरी में सख्त होना पड़ता है और यह समय तुम्हारे लिए ऐसा ही है। अब तुम्हें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द एक बहुत नकारात्मक महिला ऊर्जा भी हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में भयावह स्थिति पैदा करने की मंशा रखती है। यह डेविल जैसी ऊर्जा तुम्हें असहाय करना चाहती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम उसे उलझने से बचते रहे हो। उसकी चालें तुम्हारे सामने विफल हो रही है और यही कारण है कि वह और भी अधिक परेशान हो रही है। तुम्हें केवल अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और जिन समस्याओं का सामना तुमने किया, उनका समाधान अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सहनशीलता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्ध, सुख, शांति और वैभव का द्वार शुरू हो रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा धैर्य और विशाल हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार किया है और यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों दिशाओं से सहयोग और समृद्धि बरसने वाली है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने एक एक करके पूरे हो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य और करुणा का जो अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी आत्मा में समाहित है। यह धैर्य किसी बाहरी प्रेरणा का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हारा संयम और करुणा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देते हैं और तुम्हारी यह सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। तुमने अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है और यही कारण है कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखते हो, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों न हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है, वह महादेव की कृपा से अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। महादेव जी का यह
वाद है कि तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त हैं, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगते। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है। चाहे कोई भी परेशानी हो, अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा, उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, उनसे डिटच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी, जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने अपने भाग्य को खुद बदल दिया है और अब तुम एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती है, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती है। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्मसंवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही है कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झकझोरने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत है और वह तुम्हारे लाभ के लिए ही है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर है, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे जीवन के हर अड़चन को दूर करने के लिए। तुम्हारा भविष्य दिव्य लोक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो अधूरी हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का यह संदेश तुम्हें जागरूक करेगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर चल रही है
वह सब नष्ट हो जाएगी। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा और तुमने वह किया। तुम निष्ठावान बने, साहसी बने और दूसरों की सहायता भी की। लेकिन जो खटास आई है उसे देखकर मुझे दुख होता है। तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है। जीवन का कालचक्र किसी को नहीं पहचानता, उसे हर किसी को अपने अंदर समा लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो महादेव जी से जुड़कर रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। महादेव जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सावन के दिन और अष्टमी का यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो और धर्म के अनुरूप सभी कार्य कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे उस गंगाजल की तरह बनते जा रहे हो जो सर्दियों में भी शुद्ध और निर्मल रहता है। उसका महत्व होता है और उसी प्रकार तुमने भी अपने व्यक्तित्व और मान का महत्व समझ लिया है। यह जानना कि समय का सही उपयोग करना है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव जी कहते हैं कि इसी कारण तुम्हारे जीवन में धन और संपत्ति में कई गुना वृद्धि होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी भी संपत्ति और सफलता तुम्हें प्राप्त हो उसका कभी अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि इस बल पर तुम दूसरों को नीचा दिखा सकते हो या दिखावा कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में यह भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि अब संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ हो गया है। जीवन का वास्तविक परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम अपने हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं करोगे और उसमें बदलाव नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे हाथ भी उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई तक ले जा सके। यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपने हृदय को शुद्ध और नेक भावनाओं से प्रेरित करोगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों की चिंता मत करो जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों पर अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्मल और निष्ठावान आंसू बहुमूल्य है और इन्हें उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करना जो तुम्हारे सच्चे मूल्य को नहीं समझते। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी है और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी है उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की ऊर्जा और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा
और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के पात्र हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी की बनाई हुई प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना होगा। कभी भी अपनी उम्मीद को खो मत देना। जीवन में जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करते हैं। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहते रहे हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वे तुम्हें किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हर बार नए तरीके से आकर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमसे कोई भी बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी झगड़े या आरोप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। तुम हर परिस्थिति से उभरकर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे, और एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। जितनी बार तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करें, उतनी बार याद रखना कि तुम महादेव जी के साथ हो, और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम हर मुसीबत से बाहर आओगे, और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया सच्चे रूप में पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा तय की है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है। हर गिरावट और संघर्ष के बावजूद तुम फिर से खड़े हुए, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने जो भयंकर दौर देखा, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उन्होंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। यह तुम्हारी साहसिकता और धैर्य का परिणाम है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनमोल शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उभरने की क्षमता देती है। दुनिया चाहे तुम्हारी पहचान से इनकार करे, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्थान कहाँ है। तुम्हारी जीत वही चुनो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, और वह समय अब आ गया है जब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसे तुमने चाहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। तुम जो कुछ भी करोगे वह सफल होगा। तुम हर असफलता को अपनी सफलता में बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय शक्ति है जो किसी को भी हार मानने नहीं देती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा। पहली गलती अनजाने में की जाती है, और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है, और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है
कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल लोगों का दिखावे की चापलूसी में फंसना सामान्य हो गया है, परंतु सच्चे मन से दी हुई इज्जत की महत्ता वही समझ पाता है जिसके हृदय में पवित्रता है। यह विश्वास करना सीखो कि सत्य और मां समान प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा और केवल ईश्वर पर भरोसा करो। प्रेम और अपनापन वही होता है जो रूठ जाने पर भी झुककर बात करने का साहस रखता है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर आसमान वाले के साथ तुम्हारा संबंध दृढ़ है तो संसार के किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं होगा। सावधान रहो उन लोगों से जिनके मन में विष भरा हो, क्योंकि जो सत्य है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं ही उचित समय पर प्रकट होता है। जीवन में कभी भी धन और रूप का घमंड मत करना, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। प्रेम से भरी आंखें, सत्य से जुड़ी वाणी और सहृदयता से झुके हुए सिर ईश्वर को प्रिय है। तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध हो, यही मेरे आशीर्वाद की कामना है। इंसान अकेला तब होता है जब अपने विश्वास और सलाह गलत लोगों से लेता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं परंतु वाणी कठोर है तो संबंधों में खटास आ सकती है। सच्चाई यही है कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई पर ध्यान दो। जिस परवाह करने वाले को तुम अनदेखा कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा बनकर तुम्हें याद आएगा। जीवन में मित्र और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग अवश्य निखरेंगे। यदि कोई समझने को तैयार ना हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई वे अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और शांति आने वाली है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करे वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। वे तुम्हें एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई लगे, बस मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। अपने सुबह के समय को थोड़ा सा परिवर्तित करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में समय लगाओ। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीम धन, खुशी
आत्मविश्वास और आनंद का प्रवाह लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे चमत्कार से होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए और भी बड़ा कुछ तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे सपने मेरी कृपा से और भी तेजी से पूरे होंगे। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे लिए अद्वितीय होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो और सच्चाई के साथ जीवन जीते हो तो तुम्हें किसी और से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आत्म सुधार तुम्हारे परिवार के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। तुम अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को सही रास्ते पर ले आओगे क्योंकि तुमने पहले से ही उन चुनौतियों का सामना किया है जिनसे महादेव जी ने तुम्हें विस्तार से परिचित कराया। अब तुम्हें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं वे स्पष्ट और पर्याप्त हैं। जब तुम अपने ध्यान को भटकाते हो तब महादेव जी का आशीर्वाद तुम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि अपने ध्यान को महादेव जी के चरणों में केंद्रित रखो। इस तरह तुम कभी भी मार्ग से नहीं भटकोगे और तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अनुचित कार्यों से दूर रहो। अनुचित कार्य तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है और यह तुम्हारे आत्मिक विकास को बाधित कर सकता है। आज के समय में नकारात्मकता और समस्याएं बढ़ रही है और बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति को महादेव जी के प्रति प्रेम और भक्ति से बढ़ाना है। महादेव जी को चढ़ाने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से एक छोटा सा गुलाब का फूल महादेव जी के चरणों में रखोगे और सच्चे भाव से एक आंसू बहाओगे तो महादेव जी उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे छू भी ना सके। नेगेटिव इविल शक्तियां नवरात्रि जैसे पवित्र अवसरों का दुरुपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में ध्यान लगाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद की शक्ति से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से बचे रहोगे। अपनी वाइब्रेशन को उच्चतर बनाओ और महादेव जी की कृपा से अपनी जीवन की राह पर अडिग रहो। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे कभी भी सफल नहीं होंगे। उनकी योजनाएं तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने में विफल रहेंगी क्योंकि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी भक्ति के चलते तुम सदा सुरक्षित हो। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करके अपने जीवन में खुशियां और सफलता वापस लाओ। याद रखो, जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाऊंगा और तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यह संदेश मेरे प्रेम और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब तुम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह ध्वनि तुम्हारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता भर देती है। यह मंत्र तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सबक सिखाने के लिए आती है। जब मैं तुम्हें डांटता हूं या तुम्हें चेताता हूं तो वह केवल तुम्हारे भले के लिए होता है। मेरे उद्देश्य का अर्थ यह है कि तुम सही राह पर चलो और अपने कर्मों को सुधारो। याद रखना, जीवन में वही फल प्राप्त होता है जो बीज बोया जाता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सफलता, शांति और खुशियां प्राप्त होंगी। यदि तुम चाहोगे कि तुम्हारा जीवन मधुर हो तो तुम्हें अपने कर्म भी वैसे ही करने होंगे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। सही मार्ग पर चलते हुए तुम अपने जीवन को संवार सकते हो
और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। यह गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के सच्चे हृदय से तज हो, तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन के जो चक्र चल रहे हैं, वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीर्वादों का आगमन हो रहा है। धन, समृद्धि और शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह सब तुम्हारी आस्था और विश्वास का फल है। तुम्हारा उदार हृदय जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और हर प्रयास में सच्चाई और समर्पण रखो। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सामने है और उसमें केवल प्रकाश और सफलता है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह स्वयं रुक जाएगा। तुम अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास मेरी कृपा और मार्गदर्शन में है। यह समय है कि तुम अपने भीतर के उस तेज को महसूस करो जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। अब उठो मेरे बच्चे, अपने विश्वास, संकल्प और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक नए चरण की शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम हर उस सीमा को तोड़ दो जिसे दुनिया ने तुम्हारे चारों ओर खड़ा किया था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। अतीत का हर दर्द और कठिनाई अब केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी, लेकिन यह कहानी तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की होगी। यह कहानी इस बात की होगी कि कैसे तुमने हर मुश्किल को अपने संकल्प और महादेव के आशीर्वाद से पार किया। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम अपने घर में अशांति या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हो, तब जान लो कि यह कोई नकारात्मक शक्ति है जो तुम पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागरूक करोगे और उस नकारात्मकता का सामना करोगे, वह कमजोर पड़ जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कभी भी कमजोर मत होने दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। कई लोग तुम्हारे खिलाफ गलत प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से आने वाले नवरात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाई जा सके। लेकिन यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में या जीवन में कोई असंतुलन हो रहा है, तो जान लो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हो। कुछ लोग तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो या तुम अपने संघर्षों का सामना करने के लिए कमजोर हो, लेकिन यह सब झूठ है। महादेव जी का प्रेम तुम्हारे साथ है और कुछ भी तुम्हें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उनके द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई दिव्य योजनाएं अटूट है और उन्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद और प्यार तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है जो वादों और आशीर्वादों से भरा है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर चुनौती का सामना महादेव जी तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए अपने दिल को महादेव जी के अटूट प्रेम के प्रति आश्वस्त करो और जीवन को खुली बाहों से गले लगाओ।
हर दिन इस ज्ञान के साथ जियो कि महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद और खुशी से भरती है। उनके अपरिवर्तनीय प्यार में शांति और संतोष पाओ और अपनी आत्मा को इस दिव्य मार्गदर्शन में समर्पित करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार करवाएगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में सही मार्ग पर चलने की कोशिश की है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के साथ चोरी या धोखाधड़ी का काम मत करना। अगर तुम किसी का धन या सामान धोखे से छीनने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल गलत कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट कर दिया है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं, और यदि तुम दूसरों से कुछ छीनने की सोचते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेगा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मेहनत से सब कुछ पाओ, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन अगर तुम किसी के साथ धोखा करते हो या उसका अधिकार छीनते हो तो समझ लो कि तुमसे क्रोधित होऊंगा, क्योंकि तुम्हें दूसरों से कुछ नहीं छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है सत्य का उद्घाटन होने का, न्याय का प्रकटीकरण होने का। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल कपट किया, तुम्हें आहत किया या तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, उनके कर्मों का फल अब निश्चित हो गया है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर कार्य का प्रतिफल होता है। जो पीड़ा उन्होंने तुम्हें दी वही अब उनके जीवन में उलझन और विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब तुम्हें विजय दिलाएगा। जो लोग अपनी घमंड और अभिमान में चूर थे, उनके लिए अब सत्य का समय आ चुका है। वे लोग जो अपनी भावनाओं को छिपा रहे थे या अपनी ऊर्जा से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, अब सामने आएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हारी काबिलियत को पहचान चुके हैं। यह संभव है कि वे तुम्हारे लिए किसी अवसर या प्रस्ताव को लेकर आए और उनका संशय अब समाप्त हो गया है। यह व्यक्ति, चाहे वह हायर अथॉरिटी हो या कोई प्रभावशाली शख्सियत, अब यह समझ चुका है कि तुम ही उस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे प्रति उनका नजरिया साफ हो गया है। उनके मन में जो भी शंका थी वह अब दूर हो चुकी है। यदि यह व्यक्ति तुम्हें नौकरी, अनुबंध या किसी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता था, तो अब वह निर्णय लेने के लिए तैयार है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य, समर्पण और सत्य की राह पर चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने तुम्हें आहत किया, उनकी काली करतूतें अब समाप्त होंगी, और जो तुम्हारी योग्यता को पहचाने बिना अनदेखा कर रहे थे, अब तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा का फल है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसका तुम्हें पूर्व अनुभव नहीं होगा। यह परिवर्तन एक ऐसे व्यक्ति के कारण होगा जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। यह व्यक्ति तुम्हारी जीवन यात्रा को नई दिशा देगा। वह तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से एक नए ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारी डेस्टिनी में इसका आना तय है, और जब यह आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह व्यक्ति जिस प्रकार से खुद को प्रस्तुत करता है वह किसी आम इंसान से बहुत ऊपर है। यह व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित, प्रभावशाली और सशक्त है। उसकी ऊर्जा एक राजसी ऊर्जा जैसी है और वह जीवन को एक बहुत ही उच्च स्तर पर जीता है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा है जो वह कभी किसी और में नहीं देख सकता था। तुम्हारे लिए यह समय बहुत ही खास है, क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने वाला है। उनकी उपस्थिति तुम्हारी जीवन के हर पहलू में खुशियों और सफलता का संचार करेगी। जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह अब हकीकत बनने वाला है। उनकी शक्ति और महानता के बावजूद वह किसी भी रूप में अत्यधिक प्रदर्शित नहीं करते।
वे चुपचाप तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हें बिना किसी बाधा के अपने सच्चे रूप में देखने का मौका मिल सके। उनकी आंतरिक ताकत और उद्देश्य तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर ले जाएगा। ध्यान रखना, मेरी महादेव जी की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम जिस दिशा में चल रहे हो उसमें तुम्हारा समर्थन और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही है। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां हावी थी वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति और मानसिक शांति बढ़ रही है। तुमने उन असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें जकड़े हुए थी। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं निर्धारित किया है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें खुशी, संतुलन और सच्चा समर्थन प्रदान करेंगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हें पूर्ण और संतुष्ट महसूस कराएंगे। तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे और अब तुम्हारा जीवन संतुलन और आनंद की ओर बढ़ रहा है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और एक गहरे संबंध का अनुभव लेकर आएगा। तुम्हारा यह परिवर्तन काल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे करियर में भी प्रगति हो रही है। तुम्हारी संवाद, कुशलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा रखता है या कोई बड़ा अनुबंध तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और बड़े अवसरों का है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन समय दिखाया, तो जान लो कि यह सब तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे या तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके भाग्य का पहिया अब उलझ चुका है और तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। तुम केवल शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपने कर्मों के बोझ से त्रस्त हैं, उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हें उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भाग्य को सशक्त बना दिया है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का है। यह परिवर्तन और चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए है। यह समय तुम्हारे कर्मों का है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा जो अभी छोटे कदमों से शुरू हुई थी अब बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो काम तुमने छोटे स्तर पर शुरू किया था वह अब विस्तारित होकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। यह तुम्हारे लिए संकेत है मेरे बच्चे कि तुम सही मार्ग पर हो। आगे बढ़ते रहो क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रयासों और मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है
वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें बस थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि यह बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही समय आएगा, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, और जब ऐसा होगा तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करना ना भूलना। याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए विशेष निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय जो अन्य किसी भक्त के लिए नहीं लिया गया। मैंने उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने योग्य नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय मैंने लिया है, और यह मेरी विशेष कृपा है जो मैंने तुम्हें दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने मेरे संदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचना कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन की इच्छाएं बिना मांगे पूरी होंगी, क्योंकि तुम आकर्षण के केंद्र बनते जा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वे तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम्हारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि तुम्हें और भी गहरे प्रेम और ऊर्जा में डूबना है। इस दिव्य ऊर्जा में डूबने से तुम और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाएगा। अपनी ऊर्जा का विस्तार अनुभव करो और आनंद में रहो। अगर तुम इस विशेष दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। तुम्हारी काया में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है, और लोग देखेंगे कि तुम क्या थे और अब क्या बन गए हो। यह जादुई और दिव्य ऊर्जा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगी, क्योंकि ईश्वर तुमसे असीम प्रेम करते हैं। अंक 2222 लिखो और कहो, मैं भी ईश्वर से जुड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो, जो मेरी शक्ति के पूर्ण अधिकार के साथ चलते हो। तुम अंधकार की ताकतों के लिए एक जीवंत चुनौती हो, क्योंकि तुम मेरे प्रेम, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हो। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ढाल है, वह केवल एक सुरक्षा नहीं है, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण और मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए उद्देश्य का प्रमाण है। चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारा मिशन मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा के साथ पूर्ण होगा। तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी शक्ति का विस्तार है। तुम्हें जो साहस और एकता मिली है, वह इस बात का संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह समय जो शांत और अकेला लग सकता है, वास्तव में तुम्हारे भीतर कुछ महान बनाने का समय है। यह मेरे द्वारा तुम्हें आकार देने, तुम्हें परिष्कृत करने और तुम्हारे उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का समय है। जब तुम्हारा दिल खालीपन महसूस करता है, तो उसे मेरी उपस्थिति से भरने दो। जब तुम दूसरों से दूर महसूस करते हो, तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा खालीपन मेरी ओर एक पुकार है, और मैं इसे तुम्हारे दिल में अपने प्रेम और शांति से भरने के लिए तत्पर हूँ। आओ मेरे बच्चे, अपने दिल और आत्मा को मेरे लिए खोलो। मेरे मार्गदर्शन और उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जानकर सुकून मिलेगा कि महादेव जी तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का दंड दे रहे हैं। जो अत्याचार उन्होंने तुम पर किए थे, अब वे उन्हीं का परिणाम भुगत रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, क्योंकि तुम्हारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो लोग तुम्हें कष्ट देने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद पीड़ा में हैं। महादेव जी के इस संदेश को तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तुम्हें इसे पूरा सुनना चाहिए। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी और सभी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो बंधन थे, वे अब टूट चुके हैं।
वह जंजीरें जो तुम्हें सीमित कर रही थी अब तुम्हारी शक्ति के सामने अस्तित्व नहीं रखती। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर हो। यह समय तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने और इस नई स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को संवारने का है। तुम मुझसे अपनी हर भावना साझा कर सकते हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे भय, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी जीत ऑल मेरे सामने स्थान रखते हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी सजा की आशंका के तुम मुझसे संवाद कर सकते हो। मैं तुम्हें सुनता हूं हर पल, हर स्थिति में।